हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना मार्क्स आपके पास होना चाहिए। तो इसको हम आपको बताएंगे, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में क्या कैसे रिजल्ट रहा, हमारे देश में कैसा जो है वो रिजल्ट का परसेंटेज रहा, उस सब पे आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे इस बात का भी आइडिया लग जाएगा कि कितना मेरिट जो है वो बिहार 7th फेज में बनेगा, क्योंकि जितना पास जो है वो कैंडिडेट हुआ है उसी के हिसाब से जो है वो मेरिट बनेगा। तो इस सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे देश में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 26,99,030 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। और उसमें से जो है वो फर्स्ट पेपर में आपका 5,79,844 जो है वो कैंडिडेट सफल हुए, और दूसरे पेपर में 3,76,025 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए। ये आपका सेंट्रल डाटा है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल डाटा है। और अगर बिहार में बात करें तो उस पर भी हम लोग आते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपका ये seated.nic.in है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखे हैं वो जाके अपना रिज़ल्ट देख लें, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो शुक्रवार को यानी कि कल आपका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रहा। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे रिज़ल्ट को चेक करना है, तो उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि बिहार में क्या कैसे परसेंटेज रहा। ये आपका पेपर का कटिंग है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बिहार में जो है सीटेट का जो रिज़ल्ट रहा वो 7% रहा, यानी कि आपका 7% जो है वो आपका बिहार में रिज़ल्ट रहा। टोटल कितने कैंडिडेट जो है वो इसमें बैठे थे, और इसमें देखिए आपका, हाँ, ये जो है वो 16th, ये आपका 16वां जो है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा था, ठीक है। और उसमें जो है बिहार में 4 लाख जो है वो परीक्षार्थी प्रथम पेपर में यानी कि 1 to 5 में, ठीक है, 1 to 5 में 4 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। और 3 लाख अभ्यर्थी जो है वो दूसरे पेपर में यानी कि 6 to 8 में 3 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। तो उसमें से जो पास का जो परसेंटेज रहा तो वो तो हम आपको बता दिए कि 7% पास रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पेपर में यानी कि फर्स्ट पेपर में जो है 25,543 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए, ठीक है। और दूसरे पेपर में 23,574 अभ्यर्थी पास हुए, यानी कि पहले पेपर में 7% रहा और दूसरे पेपर में जो है वो 6% के आसपास आपका पासिंग जो है वो परसेंटेज है। तो इसके लिए आप ये चीज़ तो समझ गए, ठीक है ना। अब जो है हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा जो है वो परसेंटेज पासिंग का भी नहीं रहा। तो हो सकता है जो मेरिट जो बिहार 7th फेज में जो बहाली होगा तो उसमें जो मेरिट बनेगा तो वो कम पे बने, क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट ज़्यादा पास होता तो उसके हिसाब से फिर मेरिट भी हाई जाता। तो इस बार जो है वो कैंडिडेट भी पास जो है वो कम ही है बिहार के हिसाब से, तो उसके हिसाब से जो है मेरिट भी कम बनेगा। तो क्या कैसे, वैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कैसे जो है वो कितने पे पास माना जाता है बिहार में। वैसे तो इस पर भी हम जो है वो वीडियो बना चुके हैं, आप उसका भी जो है वो प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा उसका वीडियो, या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसके बाद आगे बात करते हैं कि सीटेट में कितना मार्क्स जो है वो आप पे क्वालिफाई दिखाता है, सेंट्रल बोर्ड क्या मानता है, और जो है बिहार में कितने पे जो है वो पास जो है वो माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल का जो है वो सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, जो आपका जो मार्क्स पे क्वालिफाई दिखाएगा तो आपका 90 रहना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ये हम बात कर रहे हैं आपका जब जो सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से जो रिज़ल्ट आता है उस पर जो मार्कशीट रहता है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं और फीमेल हैं तो आपके मार्क्स पे तो क्वालिफाई नहीं दिखाएगा। लेकिन पिछले बार जो 6th फेज का जो बहाली हुआ था उसमें जो है वो 82+ वाले जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स थे उन सब का जो है वो सिलेक्शन हुआ था। तो वो भी एक अलग प्रोसेस है। वैसे तो 7th फेज का जब प्रक्रिया नियमावली सब आएगा ना तो उस पर तो फिर ये चीज़ का पता जो है वो चली जाएगा। तो
उस पे भी हम लोग आगे बात कर लेंगे, जो जैसे नोटिफिकेशन आएगा या जो भी नियमावली आएगा उसके हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट में। ओबीसी कैंडिडेट में जो है वो 82 जो है वो पास का उसका तो क्वालिफाई दिखाएगा, आपका तो 82 होना चाहिए, तो आपका जो है वो बिहार में भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप सेंट्रल किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स को, तो आपके मार्क्स पे क्वालिफाई दिखाएगा, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका 75 जो है वो मार्क्स होना चाहिए। अगर आप PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उन लोगों के लिए भी 75 जो है वो मार्क्स होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे तो हम लोग देख लिए कि क्या कैसे रहा। और जनरल का आप एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि जनरल का जो है वो 90 होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स का 82 होना चाहिए। बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार में तो अगर आप किसी भी उससे हैं तो आपका उतना ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग मार्क्स चेक करना का चाहते हैं या फिर सीटेट का जो है वो सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट जो आने वाला है वो आपका जो ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है डिजी लॉकर, तो आप वहाँ से जो है वो इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं। और मार्कशीट जो है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है वो सर्टिफिकेट, जिनका डिसक्वालीफाई दिखा रहा है तो उसका जो है वो सर्टिफिकेट आने से नहीं होगा, तो आप वो लोग जो है वो अपना देखेंगे कि अगले साल आप लोग अटैम्प्ट दीजिए और अगले साल आप लोग पास करिए, और आने वाले समय में जो है आपका जो है वो डिजी लॉकर पे इस चीज़ का दिख जाएगा। तो इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जो है वो बिहार 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर जितना भी जो भी अपडेट होगा वो जो है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हो शेयर करिएगा। धन्यवाद।